श्रीमद राजचंद्र पत्रांक 569 पार्ट 1 तारीख 12/1/1999 श्री देवचंद भाई। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सौवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिन कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। श्रीमद राजचंद्र वचनामृत पत्र नंबर 569 569 સર્વ ક્લેશથી ફ્લાઇડિંગ લખ્યું છે, એમાં શ્રી સત્પુરુષોને નમસ્કાર કર્યા. આગળ સર્વ ક્લેશથી અને સર્વ દુઃખથી મુક્ત થવાનો ઉપાય एक आत्मज्ञान છે. आत्मज्ञान के बिना दुखों से मुक्ति नहीं है. वो आत्मज्ञान कैसे होगा कि विचार के बिना आत्मज्ञान नहीं होगा. और ये विचार हमारे में क्यों उत्पन्न नहीं होते हैं? तो अन्य असत्संग तथा असत प्रसंग थी जीवનું विचार बળ प्रवर्ततो નથી. जीव विचार नहीं करता है, केवल मात्र विकल्प करता है, अंधा होकर के आंख बंद करके दौड़ लगाया है. इसका कारण है असत्संग और असत प्रसंग. इसके कारण से जीव का विचार का बल जागृत नहीं होता है. એમાં કિંચિત માત્ર પણ સંશય નથી. આખો પેરેગ્રાફ ગુજરાતીમાં વાંચીએ. સર્વ ક્લેશથી અને સર્વ દુઃખથી મુક્ત થવાનો ઉપાય એક આત્મજ્ઞાન છે. વિચાર વિના આત્મજ્ઞાન થાય નહીં અને असत्संग तथा असत प्रसंगથી જીવનું વિચાર બળ પ્રવર્તતું નથી. એમાં કિંચિત માત્ર પણ સંશય નથી. जीव जागृत नहीं हो रहा है. विचार करना माने जागृत होना और निर्विकल्प होना माने ध्यान लगना, आत्म ध्यान. इसके दो के सिवा जो कुछ भी होता है संसारी जीवों को वो सिर्फ विचार, विकल्प विकल्प विकल्प. रॉन्ग डिसीजन माने संकल्प, और वो रॉन्ग डिसीजन के आधार पर जो जो विचारना चल रही है माइंड के अंदर उसका नाम है विकल्प. निरंतर आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान के परिणाम ये संकल्प विकल्प. लेकिन विचार में क्या होता है? विचार को धर्म ध्यान का स्वरूप भी किया गया है, कहा गया है, क्योंकि वो ऐसा विचार करने से आगे बढ़ करके ऐसा विकल्प के जो निर्विकल्पता में ले जावे, ऐसा विकल्प के जो आत्महित की भावना को बढ़ाते बढ़ाते आगे जा करके आत्मज्ञान में डेवलप होने में पूर्व भूमिका तैयार करे. विकल्प से निर्विकल्पता नहीं होती है, लेकिन जब निर्विकल्प होते हैं तो इसके पहले उसके अनुकूल विकल्प जो होते हैं उसको बोलते हैं विचार. वे विचार क्यों नहीं होता है जीव को? जीव निरंतर असत्संग में गिरा हुआ है और जिसका संग करता है वो सब मोही प्राणी है. निर्मोही का संग, न निर्मोही की उसको जरूरत है, न निर्मोही का वो संग करता है चला करके. फुर्सत मिले तो करे, फुर्सत ही नहीं. ज्ञानी पुरुष का संग करने का उसको नहीं, टाइम नहीं उसके पास. और निरंतर जो 24 घंटे का जो संग है वो पूरा प्योरली असत्संग का है. यहाँ तक कि घर में भी कोई हमको कहने वाला नहीं है कि भैया क्यों इतना हमारे से राग करते हो, क्यों अपने आत्मा को दबाते हो. पूरा दिन 24 घंटा हमारे पीछे थोड़ा आत्म कल्याण भी करो न तुम्हारा, ऐसा कोई घर में कहने वाला है? हमारे साधर्मी है, एक ही गुरु को मानने वाला है, पिता पत्नी पुत्र सब आत्महित में प्रेरणा नहीं देंगे. ये हमारे वर्तमान पोजीशन है. हमारे लिए खाना बना के तैयार रखना, क्या मालूम नहीं है हम कितना वाग मार के आए हैं, इतनी कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन आप क्यों हमारे पीछे इतना राग करते हो?
सारा दिन हमारे हमको इतना बड़ा किया, ये किया वो किया, इतना तो राग किया, अब क्या है, थोड़ा आत्म कल्याण के लिए वक्त निकालो, कोई नहीं कहेगा। ये पोजीशन है असत्संग की, निरंतर असत्संग। जिनका हम संग करते हैं वो संग योग्य नहीं है, असत्संग है। और मान लो कि हम सत्संग के इच्छुक है, लेकिन हमारी परिस्थितियां ऐसी है कि हम चाहे तो भी नहीं जा सकते, पैर में दर्द हो, बीमार पड़ गए हो। ये क्या है, असत प्रसंग है, पूर्व उदय वर्ष। कोई ऐसा इंपॉर्टेंट काम आ गया है कि जिससे न छोड़ सकते न रह सह सकते, इसको बोलते हैं असत प्रसंग, असत्संग, असत प्रसंग। ऐसे उदय तीव्र आकर के रह जाते हैं कि छोड़ नहीं सकते हम, बस नौकरी आता है, हम लोग क्या करेंगे बताइए। उसको फिर हम न इधर के न उधर के, भावना हो लेकिन नहीं कर सकते। ऐसे दो कारण से जीव का विचार बल जागृत नहीं होता है। देख लेना, सत्संग जब बंद होता है, हफ्ते में 3 दिन बंद है ना, तो उस दिन का क्या पोजीशन है, और सत्संग चलता है उस दिन का क्या पोजीशन है। ये तो सब अनुभव करके निर्णय करना है। ज्ञानियों के वचन तो वचन है, हमको उस वचन सही है कि गलत है वो अपने अनुभव से नक्की करना है। अनुमान से नहीं चलेगा अकेला, अनुभव से प्रमाण करना है। ऐसा आचार्य देव ने कहा है कि जब सत्संग चलता है तब हमारे दिन भर के परिणाम कैसे होते हैं, और सत्संग जिस दिन नहीं रहता है उस दिन के परिणाम कैसे होते हैं। जीव को स्वच्छंद करने में देर नहीं लगती है, मनमानी करने में देर नहीं लगती है, जागरूक नहीं रह सकता है जीव। और जब तक ये जागरूक नहीं होगा, विचार बल में नहीं आएगा, तब तक आत्मज्ञान होने का कोई अवसर नहीं है। और आत्मज्ञान नहीं होगा तो सर्व क्लेश से, सर्व दुख से मुक्ति मिलना असंभव है, हो सकता नहीं। यहाँ ऐसा लिया है, आत्मज्ञान मतलब सर्व दुखों से छूटने का जो ये फल है, उसका मूल कहाँ है, सत्संग में है। ये कहना चाहते हैं कि आप सत्संग करोगे तो विचार बल जागृत होगा। बल आपके पास है, सिर्फ जागृत करने वाला चाहिए, पेट्रोल, एक आग लगाने वाला चाहिए। समझो, आग तो है अंदर में, शक्ति बहुत है, जलाने वाला चाहिए। सत्संग से आग जलती है, कार्य होता है, वो कर्म पूरे सारे भस्म हो जाते हैं। कसाय मन तीव्रता में से मन में आकर के फिर आगे आकर के आत्मज्ञान होते ही 10 लोगों को, राजा को खत्म कर डालते हैं। इस प्रकार से वो जीव सत्संग के बल से, सत्संग का वो तो निमित्त है भले ही, लेकिन ऐसा निमित्त है कि जो आत्मज्ञान कराने में आपको अनुकूल है, ऐसा निमित्त है। कार्य नहीं होता है, अज्ञान की निपज है वो, तो ज्ञान उल्टा। हाँ, निश्चय, निश्चय उल्टा है, परमे सुख बुद्धि है, ऐसा निश्चय है, श्रद्धा ऐसी है, इसलिए वो ज्ञान है, वो अज्ञान रूप परिणमित हुआ है। इसलिए विकल्प, विचार में तो क्या, अभी वो ज्ञान नहीं है तो विकल्प, लेकिन उसमें आत्म कल्याण करने की भावना जगी है। एक अंश मात्र भी विकल्प, मैं आत्मा हूँ ऐसा विकल्प भी बाधा है, वो भी नहीं चले इस मार्ग में। तो अंश मात्र भी विकल्प, देवगुरु शास्त्र का विकल्प तो चले ही नहीं, लेकिन मैं परमात्मा हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, ऐसा विकल्प भी होगा तब तक आत्मज्ञान नहीं होने वाला है, शांति मिलने वाली नहीं। मोक्ष की चाहना होगी, सम्यक दर्शन की चाहना होगी, तो भी आत्मज्ञान होने वाला नहीं है। बहुत मार्ग बहुत सूक्ष्म है, लेकिन इतना सूक्ष्म शुरुआत से क्यों नहीं कहते हैं कि पहले योग्यता डेवलप हो तो कहें। पहले एकदम बाहर पड़ा है, उसको बाउंड्री में अंदर लेके आवे, बाउंड्री में आने के बाद पता चले कि अवलोकन कैसे होता है, फिर टीवी देखना बंद होता है, तब टीवी देखना चालू नहीं है, चालू रख सकता नहीं हो। शुरुआत में बोलते हैं आप टीवी भी देख सकते हो, खाना भी खा सकते हो, घूम सकते हो, लेकिन शुरू करे ना, बाद में मालूम पड़े कि क्या होता है। अंश मात्र भी राग करने की जिनेंद्र देव की आज्ञा नहीं है, अंश मात्र भी। इतना सूक्ष्म मार्ग है, अलौकिक मार्ग है। जगत का मार्ग और वितराग का मार्ग में बहुत बड़ा अंतर है, नहीं तो फिर फर्क क्या रहा फिर संसार के मार्ग में। ये तो अलौकिक मार्ग है भैया। कहते हैं अभी कि जो हमारा असत प्रसंग है, नहीं चाहते हुए भी ऐसे ऐसे आंकड़ा उड़े आ जाता है तीव्र, नहीं चाहते हुए भी जुड़ना पड़ता है, वो सत्संग मिस होता है, तो क्या करें हम, ऐसे प्रसंग आता है तो क्या करें। तो कहते हैं आरंभ परिग्रह का अल्पत्व करने से और सत्प्रसंग का बल कम होता है। आरंभ परिग्रह, जो आपका जो समय निकालो, आप बिजनेस करना है तो ठीक है, लेकिन गृहस्थ हो, बिजनेस कर सकते हो,
अभी आपके वो मुनिया जैसी वितराग दशा अंदर से नहीं है तो हम आपको ये नहीं बोलेंगे कि पंच महावत धारण करो, 28 गुण पालन करो, जंगल में रहो, लेकिन लिमिट तो होनी चाहिए ना कोई भी चीज की। दाल में नमक कितना होता है? ज्यादा करो तो खा ही नहीं सकोगे, लिमिट होती है। ऐसा कोई व्यवहार नहीं होना चाहिए कि हमारे आत्मा कल्याण को डुबा देवे, हम संसार में डूबे जावे, बिल्कुल बाहर ही नहीं निकले। तो आत्म आरंभ परिग्रह जो हमारी गतिविधियां हैं, एक्टिविटीज है मन वचन काया की, उसको कंट्रोल करो, उसमें से समय निकालो कैसा भी करके। वहां से नहीं निकल सकते हैं तो रात को नींद कम करके भी करो, कंपलसरी है। आरंभ परिग्रह का अल्पत्व करने से, छोड़ देने की बात नहीं है यहाँ पर। कृपावड़े को मालूम है हमारी स्थिति क्या है, छोड़ने की बात कोई नहीं करता है, लेकिन अल्पत्व तो करना पड़ेगा। और जितना आप अल्प परिग्रह रखोगे, अल्प आरंभ करोगे, तो आपको ज्यादा मगजमारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उधर दौड़-धाम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अल्प परिग्रह है, अल्प सब कुछ है। एक अपने दायरे में सीमित हो गए हो, ऐसे तो सारे संबंध तोड़ना ही है हमारे को। अपूर्व अवसर है वो क्યારે આવશે, ક્યારે થઈશું ભાયાંતર, સર્વ સંબંધો છોડીને આવે છે, સર્વભાવથી ઉદાસીન વૃત્તિ કરીને। एक क्યારે धन्य दिवस आवશે, सब छोड़ना ही है हमारे को। बड़े बड़े चक्रवर्ती तीर्थंकर ने भी छोड़ा है, सब सुविधा होने पर भी। हमको कहाँ रहना है दलदल में जहाँ अंश मात्र भी सुख नहीं। हमको तो वो सिद्धों की नगरी में जाना है, कल बात कर रहे थे। हमको तो वहां जहाँ कोई दुखी नहीं है, सब सुखी है, सब अपने अपने आप में परमेश्वर है। कोई किसी की निंदा करे नहीं, कोई किसी के सामने देखे नहीं, कोई किसी की चुगली नहीं करे। देखो कैसी नगरी है वो भी एक जबरदस्त, जहाँ सब अपने अपने घर में बिल्कुल अनंत काल तक आनंद में रहने वाले हैं। वो हमारा देश है, बाहर से देखा, क्षेत्र से देखा जाए तो। और अपने अनंत गुण का परिवार है, वो हमारा अंतर देश है। अपना द्रव्य क्षेत्र काल भाव स्वयं का, वो अपना देश है। जब हम इसको पूरा डेवलप हो जाएंगे, परिणति पूरी हो जाएगी निमग्न अपने स्वरूप में, तो हमारा वो स्थान रहेगा जो शीत शिला के ऊपर रहता है। वहां कोई दुखी नहीं है, कोई झगड़े पंचायत नहीं करते हैं, साथ में एक क्षेत्र में रहते हैं तो भी कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, न जाति है, न वेश है, न शरीर है, न रूप है, न कुछ नहीं है वहां पर। धन्य नगरी है वो। तो आरंभ परिग्रह का अल्पत्व करना है। इससे क्या होगा, असत प्रसंग का बल कमजोर हो जाएगा। जो आपको उड़े आते हैं वो कमजोर पड़ जाएंगे। क्या है, हम प्रेम करते हैं उस आशा में कि हमारे वक्त पे वो लोग भी हमारे से ऐसा व्यवहार करेंगे। ये हमारी गलत शुरुआत यहाँ से करते हैं कि हम उनके व्यवहार में नहीं जाएंगे तो फिर वो अपने व्यवहार में नहीं आएंगे, क्योंकि हमको संसार में ही फंसे रहना है। इसलिए हम इस प्रकार से चाल करते हैं, फिर उनको भी शर्मा-शर्मी करना पड़ता है। ये अरस परस रहता है एक दूसरे का। लेकिन हम ही कम कर दिया तो हम अपेक्षा छोड़ देंगे, कौन आवे तो आवे, नहीं आवे तो नहीं आवे, हमको नहीं जाना है, हमको टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो कितना समय बचेगा आपको नहीं मालूम। और लोगों को शुरू में बुरा लगता है कि बुलाए तो भी नहीं आए, ऐसा नहीं हुआ। बाद में उनको मालूम पड़ता है कि इन सत्संगी जीव है, अपने विचार उनके विचार मेल नहीं बनते हैं। अगर हमको जाना है तो वो तैयार है आने के लिए, जाने के लिए, लेकिन सत्संग चाहिए उनको, दुनियादारी की बातें उनको नहीं चाहिए। अगर हमको सत्संग चाहिए तो इधर जाना, और हमको लफड़े फंसना है तो दुनिया बहुत बड़ी है वहां जाना। उनको ही मालूम पड़ जाता है। फिर उनका जो द्वेष भाव नहीं रहता है, शुरू में जब तक नहीं मालूम है तब तक रहता है। बाद में तो आएंगे तो ये टेलीफोन करके आएंगे, सगे संबंधी भी होंगे, हमारे से बड़े होंगे, मामा का चाचा ऐसे रहेंगे, बड़े हमारे बड़े होते हैं बड़ी, लेकिन उनको भी हमारे पास आना है तो टेलीफोन करके आना पड़ता है कि आपका सत्संग का टाइम कौन सा है। तो फिर वो टाइम छोड़ के ये टाइम में आवे क्या, ऐसा उनको बोलना पड़ता है, क्योंकि वो स्वभाव जानते हैं। जैसी हम चाल करेंगे वैसी चाल होगी। हमको तैरना है तो हमको हमारे कुछ नियम हमारे आत्म कल्याण के लिए बनाना चाहिए। आरंभ परिग्रह का अल्पत्व करने से असत प्रसंग का बल कमजोर होता है, और सत्संग के आश्रय से असत्संग का बल कम होता है। दो प्रकार के बल है ना, एक उदय है, एक के बाद एक ऐसे प्रसंग आते हैं कि हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे प्रसंग क्रिएट नहीं हो, इसके लिए आरंभ परिग्रह को कम कर दो। और जो दूसरा प्रॉब्लम है असत्संग का, उसको सॉल्व करने के लिए सत्संग चालू कर दो। क्या ये दो तरीके बताए हैं प्रैक्टिकल साइड से। ऐसा करते ही आपको समय मिलेगा, सत्संग से आपका विचार बल जो शक्ति आप में है, उपादान में, वो जागृत हो जाएगी। वो जागृत होगी तो आत्मज्ञान होने का अवसर है।
और आत्मज्ञान होगा तो सर्व दुख से सर्व क्लेश से हमेशा के लिए छुट्टी। शुरुआत वहां से की है। पहला वचन क्या है? सर्व क्लेश थी અને સર્વ દુઃખ થી મુક્ત થવાનો ઉપાય એક આત્મज्ञान છે। ये सब बातें जो कह रहे हैं लगती है ऐसा करो वैसा करो, लेकिन एक करो करो नहीं है असल में। जिसको आत्मज्ञान होता है उसको पूर्व भूमिका में ऐसा होता है। हम मैच कर ले अपने आप को कि हम ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं, कि हम झुक जाते हैं हर बार प्रसंग प्रसंग में। चेक कर लेना है। व्यवहारिक को व्यवहार की भाषा समझाते हैं। सहज सहज भाव वो नहीं समझता है कि वो खुद पड़ा है, खड़ा कहाँ है, कर्तव्य भाव में खड़ा है। उसको आप सहज की बात करोगे तो ये ऐसा अपने आप कैसे ऐसी इधर से इधर हो गई उंगली, उसको समझ में नहीं आएगा। क्या उसको कर्तव्य भाव से ही समझाना पड़ेगा। इसलिए ज्ञानियों ने व्यवहार से ऐसा करो, मंदिर में आओ, सत्संग करो, असत्संग छोड़ो, ऐसी कर्तव्य भाव से बात की है, लेकिन वास्तव में तो सहज है। इसका मतलब ये समझना कि जिसको आत्मज्ञान होता है उसकी पूर्व भूमिका में उसके आचार विचार इस ढंग के होते हैं। हमारे कैसे हो रहे हैं चेक कर लेना। अगर हमारा नहीं है तो हम आत्मज्ञान होने के लिए योग्य नहीं है, सुखी होने के लिए भी हम अधिकारी नहीं है, हम दुखी ही रहेंगे, भटकते ही रहेंगे। इसका मतलब ऐसा निकाल लेना। भाषा व्यवहार की है, लेकिन हमको निश्चय समझना है। व्यवहार की भाषा से हमको व्यवहार करते तो वैसे करना नहीं है, निश्चय समझ लेना है। आगे कहते हैं असत्संगનું બળ ગતવાથી आत्मविचार થવાનો अवकाश प्राप्त થાય છે। जब आपका टाइम बचेगा और इसमें बचे हुए टाइम में आप सत्संग करते हो तो आत्मविचार जागृत होगा। जीव को विचार आएगा कि अरे रे मैं कहाँ जा रहा हूँ, पैदा हुआ जब से आज तक मैंने क्या किया आज तक, और इसके पहले से भी मैंने क्या किया। युग युग से इच्छा सागर में प्रभु गोते खाते आया हूं। ये धंधा दूसरा किया ही नहीं है, यही धंधा नुकसानी का ही धंधा किया है। पर पल में अपना भाव मरण किया है, अपने आनंद अनंत आनंद अपने में पड़ा है, लेकिन उसका खून करते हुए हमने पाप के और पुण्य के परिणाम भी अपने आत्म शांति का खून करके किया है। रंच मात्र भी हमें शांति नहीं मिली है। ये हमारा कलंकित इतिहास है। शक्ति नहीं होवे और हम दुखी रहे ना तो पॉसिबल है, लेकिन हमारे में अनंत शक्ति है, अनंत शांति भरी है हमारे में। हम स्वयं परमेश्वर है और फिर भी हम भीख मांगते हैं। इसके जितना आश्चर्य तो कोई नहीं है दुनिया के अंदर। ज्ञानियों को आश्चर्य होता है कि क्या हो गया इसको, स्वयं परमेश्वर और भीख मांगता है। दाल में नमक कम हो नहीं चलता है इसको, क्या बात है, कहाँ चले गई इसकी बुद्धि, क्या कर रहा है ये जीव। ये कब मालूम पड़ेगा? जब अवकाश लेगा, सत्संग करेगा, तो जीव को अपना आत्मा अपने बारे में सोचने का अवसर आएगा। नहीं तो हमेशा अपने बारे में सोचता ही नहीं। आप देख लेना अपने परिणाम को। परिवार के बारे में सोचेगा, समाज के बारे में, देश के बारे में, बिजनेस के बारे में कुछ नहीं तो आखिर शरीर तो है ही, वो तो पास में ही है दुश्मन। सारे दुश्मनों से भाग सकते हो, इससे भाग के बताओ। अपघात करोगे तो भी नहीं मरोगे जब तक आयुष्य कर्म पूरा नहीं होता है। हाथ पैर टूटेंगे, बहुत पीड़ा हो जाएगी, लेकिन भाग नहीं सकते, बच नहीं सकते। किडनी कभी भी फेल हो जाए, कैंसर कभी भी आ जाए। अभी तो नया निकला है ना एड्स, डर लगता है जीवों को। अभी तो लगेगा कि नहीं लगेगा, लेकिन हमको तो अभी से डर लगे ऐसा हो जाता है। इतना डराते हैं लोग, कहने का मतलब एड्स बहुत भयंकर होता है बोलते हैं। जीव का कोई भरोसा नहीं है। पग मुकता पाप छे, जोता झेर छे અને माथे मौत बन रहे हैं। ये सब विचार कहाँ से उत्पन्न हुए? आत्मविचार। असत प्रसंग में जाना बंद कर दिया क्योंकि आरंभ परिग्रह कम हुआ, और असत्संग को कम करने के लिए सत्संग बढ़ाया। थोड़ा अवसर मिला तो उसमें अपने बारे में सोचने का। जो अपने बारे में मतलब ये देवचंद भाई के बारे में नहीं, अपने आत्मा के बारे में, खुद स्वयं जो है उसके बारे में कि अनंत काल से जीव भटक भटक कर रहा है, इसका क्या होगा आखिर। बच्चा ऐसा करता है, बहू ऐसा करती है, नौकर चाकर ऐसा करते हैं, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। बहुत सोचा इस जीव ने, अपने बारे में कभी सोचा नहीं। ये सत्संग से सोचने का होता है। आत्मविचार થવાનો અવકાશ પ્રાપ્ત થાય છે અને આત્મવિચાર થવાથી આત્મज्ञान થાય છે। देखो ये भाषा पूरी व्यवहार की है। आत्मविचार होने से आत्मज्ञान होता है, ऐसा विकल्प से नहीं होता है, नहीं निकलता। लेकिन क्या है कि व्यवहारिक को व्यवहारिक की भाषा में कहना पड़ता है। आत्मज्ञान होने के पहले दूसरा कोई विचार नहीं होता है सिवाय आत्मा के, ये कहना है।
आत्मविचार किया इसलिए आत्मज्ञान हुआ, ऐसा तो हर एक पढ़ा स्वतंत्र है। वो सिद्धांत है। सिद्धांत सबको समझ में नहीं आता है। सिद्धांत किसको समझ में आता है? कि जिसने अपने में मुमुक्षुता पैदा की हो, उस व्यवहार में खड़ा हो। तो मुमुक्षुता के आत्म कल्याण की भावना वाले को सब समझ में आता है कि कौन सी भाषा व्यवहार की है, कौन सी निश्चय की है, कहा क्या गया है और करना क्या है, समझ में आता है उसको। जैसे मैप में गंगा गंगा नदी की देखो इधर है, पानी पी सकते हैं क्या उससे? तो समझ में आता है क्योंकि उतना नॉलेज है। नॉलेज नहीं है तो बोलेंगे पानी कहाँ है, नदी बोलते हो लेकिन पानी कहाँ है बताओ। ऐसा नहीं होता है। तो व्यवहार की भाषा व्यवहार समझता है। आगे आत्मविचार થવાથી આત્મજ્ઞાન થાય છે। આત્મજ્ઞાનથી શું થાય? આત્મજ્ઞાનથી નિજ સ્વભાવ સ્વરૂપ સર્વ ક્લેશ અને સર્વ દુઃખથી રહિત એવો મોક્ષ થાય છે। એ વાત કેવળ સત્ય છે। આ મોક્ષ થવાની વાત, એની માટે પ્રેક્ટિકલી શું કરવું? શરૂઆત અહીંથી થાય। પારંપરિક ઘટાડો તો અસત પ્રસંગ ઓછા થાય, સત્સંગ કરો તો અસત્સંગની હાનિ થાય। આટલો આટલો અવકાશ મેળવે એટલે જીવ પોતાના આત્માના બારે विषय विचार करते थी जाए। आत्मा के बारे में विचार करे, जागृति आवे, आगे बढ़ करके ज्ञानियों के वचन सुने, अनुभव की कला कैसी कैसी बताई है उन्होंने, अपूर्व बताई। अभ्यास करे, अंदर में समझ को केड़वे तो आत्मज्ञान होने का अवसर आता है। एक एक गाथा समय सार की आत्मज्ञान कराने में निमित्त। डायरेक्ट दूसरी गाथा पढ़ना की जरूरत नहीं। समूह अधिकार की 181, 82, 83, जीव अधिकार की 15 नंबर गाथा है। एकदम अलौकिक फैंटास्टिक गाथा है। एक ही गाथा बस अनुभव करना है। ऐसी बहुत सी गाथा है, क्या गिना है। एक एक पन्ने पे वेद ज्ञान वेद ज्ञान वेद ज्ञान मंत्र है। भगवान आत्मा के गीत गाए हुए हैं आचार्य देव ने। इतने अलौकिक भाव से गुरुदेव ने गाए हैं। आज भी कोई भी कैसेट निकालो तो भगवान आत्मा के कम से कम 50-100 बार तो नाम होता है। इतने गीत गाए हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड कहना चाहिए, मैन ऑफ सेंचुरी करना चाहिए तो गुरुदेव आते हैं। मैन ऑफ सेंचुरी सीरियल बोलता हूं मैं, दुनिया को पता नहीं है लोगों को। तो कितने अलौकिक युग पुरुष हो गए हैं। इस शताब्दी के सबसे नंबर 1 पे आने वाले महात्मा गांधी नहीं है, समझ लेना आप। गुरुदेव आएंगे। महान उपकार किया है। अभी भी जो पंचम काल के अंत तक जो ज्योत जलने वाली है, इनका ही प्रताप है। इसीलिए वो मैन ऑफ सेंचुरी कहना है। दुनिया लोगों, पागल लोगों को क्या पता है कि कौन रियल में काम किसने किया है, जीवों को सुखी होने का मार्ग किसने बताया है, किसको मालूम है। पागल लोग ज्ञानी को नहीं समझ सकते क्योंकि उनको इतना गहराई चाहिए ना उसके अंदर, नहीं है। वो कहते हैं आगे कि जे जीवो मोह निद्राમાં સૂતા છે, એ જ વાત આવે છે। પાગલ લોકો છે, સુઈ ગયા છે અને તે અમુનિ છે। કેવા છે? અમુનિ। મુનિ વિતરાગ હોય ને આ કેવા છે? રાગી દ્વેષી, અમુનિ। નિરંતર આત્મવિચારે કરી મુનિ તો જાગૃત રહે। જુઓ મુનિ શું કરે આખો દિવસ, છઠ્ઠે સાતમે કે છઠ્ઠામાં આત્મવિચાર હોય ને સાતમામાં આત્મ ધ્યાન હોય। આત્મવિચાર આત્મ ધ્યાન, આત્મવિચાર આત્મ ધ્યાન, આમાં ઝૂલતા રહે। મુનિ તો જાગૃત રહે। પ્રમાદી ને સર્વથા ભય છે, અપ્રમાદી ने कोई रीते पण भय नहीं। एम श्री जी ने कहूं है। मुनिया तो अप्रमद दशा में जाते हैं बार बार, कोई भय नहीं है, डर नहीं है। जंगल में अकेले रहते हैं। आप जाके देखना जंगल में, रात को 12 बजे घर से बाहर निकलना ही तकलीफ हो जाएगा। जंगल में तो जा ही नहीं सकते, शमशान में उधर मुनिया शमशान में चले जाते रात को। डर नहीं है किसी बात, चाहे जितने उपसर्ग हो, भूत पिशाच सब आ जाएगा ना, पूरी दुनिया उल्टा कर देगा, हिले नहीं। यहाँ से तस से मस्त नहीं हो। कितनी आत्मस्थिरता है। बड़े बड़े सांप बिच्छू, अकेले बादशाह है, बिल्कुल चैतन्य बादशाह है। अकेले चले आते हैं जंगल के अंदर, कहीं भी कोई डर नहीं है क्योंकि प्रमाद नहीं है। निरंतर आत्मस्थिरता है। बार बार झूला झूलते हैं। अपने आत्मा में इतनी ताकत है, क्यों फिर भीख मंगे हो। तो ये जिनने कहा है कि प्रमादी को भय होता है, अप्रमादी को बिल्कुल भय नहीं है। सर्व पदार्थ નું સ્વરૂપ જાણવાનો હેતુ શું છે? 6 દ્રવ્યો, સામાન્ય ગુણ, વિશેષ ગુણ, 4 અભાવ, વ્યવહાર, નિશ્ચય, નિમિત્ત, ઉપાદાન।
ये सब जानने का क्या प्रयोजन है? सर्व पदार्थ का स्वरूप जानने का हेतु, प्रयोजन मात्र एक आत्मज्ञान करना वही है, दूसरा कोई नहीं है। अगर आप वो समझ करके अगर आप आत्मज्ञान नहीं करते हो, आपका अभ्यास ठीक नहीं है, आपका अभ्यास का तरीका गलत है बिल्कुल। एक एक वचन में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं करे, वहां से शुरुआत करो। तो पहले दिन से मेरे से रोटी बनती है कि मैंने माल दिया और पैसा गिना, ये बात नहीं रहती है, खत्म हो गई बात। फिर भी मानते हो तो ये मिथ्या श्रद्धा है क्या? वहां से ही शुरुआत, 6 द्रव्य से ही शुरुआत हो जाती है बिल्कुल। जब जगत में 6 पदार्थ है तो सब अपना अपना कार्य करते हैं। समय सार की तीसरी गाथा में आ गया है ये बात कि सब अपने अपने अस्तित्व को व्यक्तिगत रूप से टिका करके जगत पे उपकार करते हैं। ये बात समय सार की तीसरी गाथा में आएगा ये बात। प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, कोई किसी का करता धरता। ये जैन दर्शन है पूरा। ये सब जानने के पीछे हेतु क्या है? आत्मज्ञान करना वो हेतु है। जो आत्मज्ञान न था तो सर्व पदार्थ ना ज्ञान निष्फળ है। कितना भी पढ़ लो ना, 11 अंग और 9 पूर्व वेस्ट है, बिल्कुल कुछ नहीं है। मात्र मन नो आमड़ो होए पूर्व भणेल नव पण जीव ने जाण्यो नहीं, सर्वते अज्ञान बाक्यो साक्षी छे आगमय। समयसार में ही लिखा है ये बात। समयसार में भी ये बात लिखी है कि इतना जाना है 11 अंग 9 पूर्व, लेकिन आत्मज्ञान नहीं है तो खलास। 201 नंबर गाथा निजाधिकार। आगे कहते हैं जेटलू आत्मज्ञान था एटली आत्म समाधि प्रगटे। आत्मश्रद्धा तो प्रथम दर्शन से ही हो जाती है, वो तो पूर्ण, लेकिन आत्मज्ञान और आत्मचारित्र स्थिरता उसमें कमी है ज्ञान दशा के बाद भी। तो जितना जितना स्थिरता बढ़ेगा उतना उतना आत्मज्ञान बढ़ेगा, जितना जितना आत्मज्ञान बढ़ेगा उतना उतना आत्म स्थिरता बढ़ेगी। अंदर में वेदन की स्थिति बढ़ती है। पहले वेदन आके चले जाता है, फिर टिकता है थोड़ा थोड़ा, 1 सेकंड 2 सेकंड 4 सेकंड ऐसा। जितनी अंदर में स्थिरता बढ़ेगा उतनी समाधि प्रगटेगी। ऐसा करते करते जब घर में ही ऐसा हो जाए कि मैं अब अंतर्मुहूर्त के लेवल तक मैं अंदर में टिक सकता हूँ। 7वां गुणोत्तान पहले आता है, 6ठा गुणोत्तान बाद में आता है, अप्रमद दशा पहले आती है। जब स्वयं को लग जाए कि अब मैं टिक सकता हूँ अपने स्वरूप में इतना टाइम तक, चलो 6ठा गुणोत्तान में ये श्लोक वगैरह करके चले आते। अंदर में जागृति आती, इतना बल प्रकट होता है तो फिर जाते हैं जंगल में। जब तक हठाग्रह से नहीं लेते हैं मुनि दशा। જેટલું आत्मज्ञान था એટલી आत्मसमाधि प्रगटे। कोई पण तथा रूप जोग ने पामी ने। ये बहुत बड़ी बात कही, सुपर बात यहाँ है पूरा। कोई पण तथा रूप जोग ने पामी ने जीव ने एक क्षण पण जो अंतर्भेद जागृति थाय ने तो પછી એને મોક્ષ વિશેષ દૂર નથી। मोक्ष बिल्कुल नजीक है। कब? 1 सेकंड अगर अंतर जागृति हो जाए तो अंतर्भेद जागृति। देखो शरीर को भी चीरता हुआ ज्ञान, अभी तो शरीर को अपना माना है ना, शरीर को भी अपना नहीं माने, अंदर में विकल्पों को भी अपना नहीं माने, और अंदर में जो एक क्षण क्षण जो विशेष ज्ञान की परिणति होती है 1 सेकंड मात्र समय समय की, उसको भी अपना नहीं माने क्या? और सामान्य ध्रुव प्रवाह है जो बिल्कुल त्रिकाली ध्रुव, तो ज्ञान का भंडार एक अभेद अखंड, उसको ही अपना तो माने, उसको ही अपनापन वहां स्थापित करे तो अंतर्भेद जागृति हो जाए। 1 सेकंड के लिए भी अगर ऐसा हो जाए ना तो ज्ञान का उपयोग सबको चीरता हुआ, सबको गौण करता हुआ, चीरता हुआ मतलब सबको गौण करता हुआ, अन्य पदार्थों को गौण करे, अन्य उदय प्रसंग को गौण करे, एक क्षेत्र होगा शरीर को गौण करे, अंदर में चल रहे हैं आत्मा संबंधी विकल्प उसको भी गौण करे, अंदर में और चलने वाले जो ज्ञान में एक समय की विशेष ज्ञान की परिणति में जो विकल्प जानने में आता है कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ऐसा किसमें मालूम पड़ता है? वर्तमान ज्ञान के ऊपर की सपाटी में विशेष, जिसको बोलते हैं विशेष ज्ञान, उसको भी गौण करें। सबको चीरता हुआ ज्ञान का उपयोग उसी समय में, ज्ञान के उपयोग में, उपयोग भंडार, ज्ञान सूर्य में दम जाए और वहां अपनापन करे तो काम खत्म। फिर विशेष मोक्ष विशेष दूर नहीं है, 1 सेकंड मात्र नहीं अगर अंतर्भेद जागृति हो जाए तो फिर मोक्ष विशेष दूर नहीं है। लेकिन आगे शब्द लिखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई पण तथा रूप जोग ने पामी ने, सदगुरु को पा करके कोई पण इस ऐसा निमित्त मिल जाए
कि जो आपको यहाँ तक लेके जाने में, गाइड करने में निमित्त हो। राइट डिसीजन आप स्वयं नहीं ले सकते वो डिसीजन। और ये बात કોઈ પણ તથા જોગને પામીને જીવને એક ક્ષણ માત્ર પણ अंतर्वेद जागृति થાય तो તેને मोक्ष विशेष दूर। मोक्ष का मतलब सर्व क्लेश और सर्व दुख से कहा हमेशा के लिए छुट्टी, फिर दुख का नामो निशान नहीं, अनंत काल तक वापिस आना नहीं है, ऐसा। अभी कहते हैं कि अन्य परिणाम में जितनी तादात्म्य वृत्ति है एटलो जीव थी मोक्ष दूर है। अन्य परिणाम में, अन्य पदार्थों के परिणाम में और फिर स्वयं के भी परिणाम में पर्याय बुद्धि जब तक है, परिणाम पे नजर है, ज्ञान का उपयोग जब तक परिणति के ऊपर टिका हुआ है, चाहे दूसरे द्रव्य की हो चाहे अपने द्रव्य की हो, परिणाम पे जब तक नजर है तब तक जीव मोक्ष से दूर है। देखो द्रव्य दृष्टि के वचन कैसे निकले हैं आप कृपाउदय, ऐसे अपने को नहीं लगी कि द्रव्य की बात करते हैं, द्रव्य दृष्टि की बात करते हैं, क्योंकि भाषा बिल्कुल एकदम रहस्यमय भाषा है। बिल्कुल द्रव्य दृष्टि की बात है कि अन्य परिणाम में जितनी तादात्म्य वृत्ति मतलब उपयोग वहां टिका हुआ है परिणाम में, एटलो जीव थी मोक्ष दूर है। वो उपयोग सारा का सारा पलट करके पूरा का पूरा अपने द्रव्य में लग जाए सामान्य में तो मोक्ष नजीक हो जाए। जो कोई आत्मयोग बने, ऐसा कोई अवसर आए कि सदगुरु का योग मिले और जो हमको यहाँ तक अंतर गुफा तक लेके जाने में समर्थ हो, गाइड देने में, लेके जाने में मतलब गाइड करने में, कोई हाथ पकड़ के नहीं लेके आता है, स्वयं को चलना होता है। जो कोई आत्मयोग बने, ऐसा कोई योग बने तो आ मनुष्य પણ मूल्य कोई रीते પણ न થઈ શકે એવું છે। समझ लेना आपकी जो सेकंड आपकी बर्बाद हुई है, ऐसे करते करते इतने साल बर्बादी में गए हैं, ये सबका साटा अनंत भाव का साटा हो जाएगा अगर आपको ऐसा कोई पुरुष मिले कि जिसके सत्संग से, जिसके योग से आप यहाँ तक पहुंच जाओ। तो मनुष्य बने का कीमत नहीं कर सकते, अनमोल है वो, क्योंकि परमात्मा के दर्शन होते हैं, ऐसे समय दर्शन की प्राप्ति होती है। जिस भाव में समय दर्शन की प्राप्ति होती है वो अनमोल मनुष्य भाव है, इसकी कीमत हम कर नहीं सकते। इतना सारा 3 लोग का राज्य मिल जाए तो फिटकार देना नहीं चाहिए हमें, हमको हमारा आत्मा चाहिए। समय दर्शन की वैल्यू इतनी बढ़िया है। कोई हमको मार डालता है, बदले में समय देता है तो भी मौत को गले लगा लेना भैया, क्योंकि शरीर तो फिर दोबारा भी मिलेगा। समय दर्शन हाथ से गया तो फिर मिलना बहुत मुश्किल है, रत्न चिंतामणि है। जैसे काक को उड़ाने के लिए किसी ने रत्न चिंतामणि हाथ से मारा, उसको जाके दरिया में गिरा, खलास। ऐसा ये है, मनुष्य को की एक एक सेकंड की बहुत कीमत है। कहते हैं ऐसा कोई आत्मयोग बनता है, सदगुरु का बेटा होता है, हमारी आत्मभावना जगती है, और जग के आगे बढ़ करके वेद ज्ञान तक पहुंच करके अवलोकन से जागृति, अवलोकन फिर वेद ज्ञान, ऐसा करके एक सेकंड के लिए भी अगर निर्विकल दशा आती है, समय दर्शन की प्राप्ति होती है, तो इस मनुष्य भाव का मूल्य नहीं हो सके, इतना महान काम किया है। प्राय मनुष्य देह बिना आत्मयोग बनतो नहीं। 4 गति में सबसे सुंदर व्यवस्था है मनुष्य गति, जहाँ सदगुरु की सुविधा अधिकांश रूप से होती है। क्यों सदगुरु नरक में जाते नहीं मोस्टली, एक रेयर केसेस में अलग बात। और स्वर्ग में, लेकिन स्वर्ग में तो मीठा दृष्टि जो भोगने में पड़ा है, नरक में तो राणा आत्म ज्ञान में पड़ा है। नरक में जाएगा तो रोने धोने में गया, वहां भोगने में है। नरक में आत्म ज्ञान ज्यादा है, वहां रौद्र ज्ञान ज्यादा है। जीव तीव्रता में है वहां पर, अज्ञानी जीव वहां पर तीव्र कषाय में है। तीव्र आत्म ध्यान, तीव्र रौद्र ध्यान, कुर्सियां बना रहा है वहां पर, यहाँ पर शोक कर रहा है, तीव्रता में है। ऐसी तीव्रता में कषाय जब तीव्र होते हैं तब आप योग्य नहीं हो, आपकी स्थिति योग्य नहीं। भले आपके बगल में बैठे हो सदगुरु, लेकिन आप योग्य नहीं हो, निर्वाणी सुनने के योग्य नहीं हो। लेकिन मनुष्य गति में ज्यादातर सम परिणाम रहते हैं, न ज्यादा दुख पड़ता है न सुख पड़ता है ज्यादा, और नहीं तो आता है तो भी आगे पीछे एक चक्कर चलता है शॉर्ट पीरियड में। वहां तो क्या है कि नरक में गए तो जाने के जाए और बाहर निकले तब तक दुख ही दुख है। स्वर्ग में गए तो स्वयं का सुख कितना है, गए और वापिस आए तब तक सुख ही सुख है। कोई ऐसा चढ़ती पड़ती जैसा नहीं है, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ तो छोटे से आयुष्य में भी चढ़ती पड़ती के खेल होता है।
इसके अलावा भी अगर हमारे जीवन में एक बार आए, लेकिन कई जीवों को देखते हैं कि साइकिल पे फेरी करता था और आज मोटर में घूम रहा है, मोटर में घूम रहा था आज रोड पे है। ऐसा दिखने में आता है। सुख दुख का चित्र हमारे आंखों के सामने है। जीव जैसा जैसा कर्म करता है वैसा वैसा होता है, उसका प्रत्यक्ष उनको मालूम होता है। ये मनुष्य तो प्राय मनुष्य देह के बिना आत्मजोग बनता नहीं है। जीव को कुछ डर लगा है मनुष्य गति में। नरक में डर लगे तो भी व्यस्त है, क्योंकि कहां जाएगा भाग के, उपाय तो है नहीं कुछ। अब वहां तो डर लगता ही नहीं है, क्योंकि है सब बात था ही स्वर्ग में। तो जो भी है वो इसमें है। और तीरथ गति में तो अधिकांश लोगों को तो मन ही नहीं है। क्या करें बेचारे, उनको तो उपदेश लागू नहीं पड़ता है, शिव समलब्धि नहीं है। जो बेसिक जो चाहिए शिव समलब्धि वही नहीं है। मनुष्य गति में तो शिव समलब्धि तो है, प्लस विशुद्धि लब्धि करे तो ऐसा योग भी मिल सकता है सदगुरु का अधिष्ठान लब्धि वाला। खैर सभी को नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी कोशिश करे तो मिल सकता है। ऐसी योग्यता ज्यादा है, ये बात कहते हैं। प्राय मनुष्य देह बिना आत्मजोग बनतो નથી એમ જાણી અત્યંત નિશ્ચય કરી દ્રઢ કરી પોતાને કમર કસી માથે કપન બાંધી એમ એનો અર્થ એવો થાય છે। એટલે અવસર आ गया है, रणभेरी बजी है। क्या हुआ है, हम ब्यूगल वगाड़े પેલી રણ मैदान में शुरुआत करी એટલે बाजा वागे ने हम ब्यूगल लगाड़े, सायरन वागे। मनुष्य गति में सायरन वागी गई है। अनंत काल में नहीं કર્યું આ કાળમાં કરી શકશો। 150 सालના ઉંમરમાં એટલું કરી શકો એમ છો। रण मैदान की हाक हुई है, चलो रण मैदान में लड़ाई करने के लिए। अब एक सुंदर अवसर आया है कि दर्शनों को आप जीत सकते हो। सब कर्मों को जो राजा है दर्शन में उसको आप मार सकते हो, ऐसा एक अवसर आया है। जब लड़ाई के दिन आए तब आप चुपचाप बैठे रहो तो कैसे चलेगा, तब तो लड़ाई करो भैया। ये बात है इधर कि प्राय मनुष्य देह विना आत्मजोग बनतो નથી એમ જાણીને અત્યંત નિશ્ચય કરીને સાવધાન થઈને અને મારું કા મારું ऐसा सुरातन जगाड़ीने आज देह में आत्मजोग उत्पन्न करवो घटे। मेरे को दूसरा भाव नहीं लेना, इसी भाव में मेरे को काम करना है, करके रहूंगा। अब मैं पीछे हटने वाला, ऐसा सर पे कफन बांध करके दृढ़ निश्चय करके ये मनुष्य को व्यस्त नहीं आने देना है। इतना एकदम पावर अंदर में आत्मा का जगा करके काम करना भैया। अवसर बहुत सुंदर आया है। पंडित तोडरमल ने 400 साल पहले कहा कि सब अवसर आ चुका है, और गुरुदेव की तो कृपा हुई है तो अवसर आ ही गया है। अभी कोई देर नहीं। देरी किसकी है, निमित्त में कि उपादान में? खामी जो भी है उपादान की है, निमित्त की कोई खामी नहीं है। विचारनी निर्मलता करी जो आ जीव अन्य परिचय थी पाछो वड़े। जो सरल विचार जागृत होए, आत्म कल्याण की भावना जगे और थोड़ी निर्मलता आवे, और ऐसी निर्मलता से जो जीव अन्य परिचय से थोड़ा भी पीछे हटे तो सहज में हमणा ज एने आत्मजोग प्रगटे। कितनी देर लगे, हमणा एट दिस मोमेंट विचार की निर्मलता में आकर के मुझे आत्म कल्याण में बिल्कुल देरी नहीं करनी है। आज होता है तो कल नहीं करना, और अब होता है तो 1 घंटे के बाद भी नहीं करना है, अब बीच कर लेना है। इतनी विचार की निर्मलता अगर आवे, विचार की निर्मलता करी जो आ जीव अन्य परिचय थी पाछो वड़े, उपयोग हटावे બધા પરિચયોથી પોતામાં વાળે तो सहज में हमणा ज एने आत्मजोग प्रगटे। ऐसा सुंदर अवसर है। विचार की निर्मलता से आना चाहिए, अवलोकन के बिना नहीं। अवलोकन से विचार की जो निर्मलता, एक सत्संग के बिना नहीं। पहली बात तो फर्स्ट सत्संग एक मूल में है, क्योंकि इसके बिना अवलोकन की बात कहां से सुनोगे। सत्संग के बिना नहीं, फिर अवलोकन के बिना नहीं, क्योंकि विचार शुद्ध नहीं होते हैं। अभी भी संसार की रुचि पड़ी रहती है, वो बिना अवलोकन जाएगी नहीं। तो विचार की निर्मलता से, सत्संग से, अवलोकन से विचार की निर्मलता आए। विचार की निर्मलता का मतलब क्या, कि विचार तो विचार ही है, लेकिन पहले अपने आत्मा के विचार नहीं करके अन्य संयोगों के विचार करता था तो विचार मलिन थे। क्या अकेला राग द्वेष पुण्य पाप के परिणाम थे। अब वही विचार शुद्ध हुए, निर्मल हुए। इसका मतलब क्या, ऐसे विचार में मन अभी आत्मा के बारे में सोचता है, मन खुद के बारे में नहीं सोचता है, शरीर के बारे में नहीं सोचता है, कुटुंब परिवार के बारे में नहीं सोचता है, समाज के, कुटुंब के आर्थिक प्रॉब्लम को दूर रख दिया है उसने। मन वहां से हट गया है। मन सिर्फ आत्म कल्याण कैसे हो ऐसे बारे में सोचता है।
इसको बोलते हैं विचार की निर्मलता। विचार की निर्मलता से जो ऐसी स्थिति में आया है और ऐसा जीव अन्य परिचय से वापिस मुड़े, मतलब परे दृष्टि छोड़े, तो सहजમાં હમણાં એને આત્મજોગ પ્રગટે તો સ્વરૂપની દ્રષ્ટિ ચલે જાય, અભી का अभी देर नहीं लगे। असत्संग प्रसंग નો घेराव विशेष છે। इस जीव को प्रॉब्लम क्या है कि तीव्र उड़े आते रहते हैं प्रसंग, पार्टी में उधर इधर, बीमारी, कोई ना कोई ऐसे तीव्र प्रॉब्लम आता है कि इसका अभी मोही प्राणी है ना, तो फिर उसको संभालने का उसको भाव हो जाता है, थोड़ा ही संभाल लें, थोड़ा सा नित्ता के भी चलना ही है अपने को, ऐसा हो जाता है। ये मोह के कारण से होता है और अनंत काल से ऐसा ही होते आया है जीव का, इसमें मोह है। और ऐसे ही प्रसंग होते हैं कि जो उसको मोह को बढ़ावा देते हैं, और वहां से नुकसान होगा तो होने दो, लेकिन मेरा आत्मा को नुकसान नहीं करना है, ऐसा उसको अभी इतना भाव, इतना बल नहीं आया है इसके अंदर। तो सत्संग तो करता नहीं है, सत्संग नहीं करता, सत्संग करता तो इतना बल आएगा, लेकिन सत्संग इतना मिलता नहीं है उसको, न वो खुद जाता है न उसको मिलता है, दोनों बाजू से है। तो हमेशा कमजोर होता है, मोह के आगे उसकी हार होती है, चैतन्य राजा की हार होती है, मोह हमेशा जीत गया है। और थोड़ा निपटा के चलता ही हूँ बस, और थोड़ा निपटा है क्या, पूरा एक के बाद एक आता है, इसका जोर विवेक शक्ति जागृत नहीं होती, डेवलप नहीं होती। कहते हैं कि असत्संग प्रसंग નો ઘેરાવો વિશેષ છે અને આ જીવ એથી અનાદિકાળનો હીન સત્વ થયો છે। કેવો થયો છે? हीन सत्व। परिणतिમાં દ્રવ્ય તો પરમેશ્વર છે, પણ परिणाम में तो हमेशा हार ही हार है, कभी जीत नहीं पाया है, वो हीन सत्व हो गया। अभी तो इतनी सामर्थ्य आ गई कि मेरे से नहीं हो सकती भैया, ये बहुत बड़ी ऊंची ऊंची बात ज्ञानियों के लिए, हमारे लिए थोड़ा है। समय सार हमारे लिए सब क्या बात करते हो, ये सब हमारे लिए इतना तो, इतनी हार्ड वर्क तो हमको नहीं चाहिए। क्या बोलेगा? पहले तो आप बोलते सब कर सकते हो, टीवी देख सकते हो, वो कर सकते हो, अभी तो आप जैसा जैसा अंदर में घुसते हैं तो मालूम पड़ता है कि भैया ये खाने के खेल नहीं है, कोई वो है कि चने चबाना है। इतना हम समझते थे आपके बोलने से कि जैसा अभी लड्डू है हाथ में आ जाएगा, लेकिन ऐसा कोई लड्डू नहीं दिख रहा है यहाँ पर। तो भैया बहुत खीर, बहुत ड्राप बहुत खट्टी है, इतना पसीना हमको, इतना उपयोग हमारा नहीं लगेगा, अभी हमारा कैसे लगेगा, बाहर में रुचि नहीं लगेगा। तो अंतर में रुचि है, जिसको जन्म मरण के अंत करना है, संसार से थका हुआ है, अनंत शांति चाहिए, सिद्धों की नगरी में जाना है, जिसको जो ज्ञानियों के मार्ग पे चलना है, उसका काम है भैया, सबका काम नहीं है। ये हरिनो मार्ग छे सुरानो नहीं कायर नु, मेरा क्या होगा ना, मेरा धंधा बिगड़ जाएगा, मेरा परिवार ऐसा हो जाएगा ना, वो हो जाएगा। भैया तुम जाओ आईने में मुंह देख के आओ, पहले जाओ यहाँ से, तैयार होके आना, अभी नहीं आना तो तुमको बहुत देर लगेगी। हम चाहते हैं कि तेरा कल्याण हो, लेकिन तुम स्वयं चाहते नहीं हो, हम कुछ नहीं कर सकते। जब उपादान में जागृति नहीं है, निर्बलता है, फिर हम क्या कर रहे हैं, कोई क्या करे, कीर्तन करके कोई नहीं कर सके कुछ भी। एक बात किया है कि ये जीव असत्संग के घेराव में रहा है और हमेशा से उसकी हार हुई है। ये जीव जो थी अनादिकाल में, आजकल का नहीं है, ये प्रॉब्लम अनादिकाल का है, अनादिकाल से हीन सत्व हुआ है। हीन सत्व થયો હોવાથી એથી અવકાશ પ્રાપ્ત કરવા, તેથી નિવૃત્તિ કરવા જેમ બને તેમ સત્સંગનો આશ્રય કરે તો કોઈ રીતે પુરુષાર્થ યોગ્ય થઈ વિચાર દશાને પામે। बहुत जोर करके एकदम नुकसान हो तो होवे, चाहे कुछ भी हो जाए, आकाश पाताल एक हो जाए, मेरे को आत्म कल्याण करना है। बेन सिंह का वचन है बहुत सुंदर। नंबर डाल दिए होंगे तो अच्छा है, 51 है ना, इधर 51। આકાશ પાતાળ ભલે એક થાય પણ ભાઈ તારા ધ્યેયને તું ચૂકીશ, તારા પ્રયત્નને તું છોડીશ નહીં। આત્માર્થને પોષણ મળે તે કાર્ય કરવું, જે ધ્યેય ચડ્યો તે પૂર્ણ કરજે, જરૂર સિદ્ધિ થશે। ये बेंसी की वार्ता में प्रेरणा के है। आकाश पाताल एक हो जाएगा, जो कुछ भी हो, शरीर में भयंकर रोग आ जाए, भिखारी हो जाए, रोडपति हो जाए, सब सोगे संबंधी साथ छोड़ दे, शरीर दुश्मन हो जाए, मेरी सब रोग आ जाए इसके अंदर, नहीं बनने का तुमने सोचा भी नहीं था, ऐसी तकलीफ आ जाए, कोई बात नहीं, आकाश पाताल एक था बोले भाई, पर तुम तारा ध्येय ने छोड़ीस, बहुत बड़ी बात लिखी है। ये बात है, कमर कस ले, कर पे कफन बांध के अगर चले ना फटाफट। ये कहते हैं कि अनादिकाल से जीव हमेशा दबते आया है मोह से, તેથી अवकाश प्राप्त करने के लिए
और उसका मोह को खत्म करने के लिए, निवृत्ति करने के लिए जेम बने तेम सत्संग नो आश्रय करे, सत्संग की शरण में चले जाए। सत्संग एकमात्र उपकारी है। तो कोई રીતે પુરુષાર્થ યોગ્ય થઈને વિચાર દશાને પામે। बाकी का कर लेंगे, बहुत अच्छा है आगे का पैराग्राफ, आधा पृष्ठ हुआ है। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधामय जे,